Hello dear learners, hoping you people are fine. Dear, today I am going to teach you preposition. आज हम preposition को देखेंगे और really I am going to clarify your all doubts. जो भी doubts आपकी preposition से related है वो fully sort out करना है. And this video is not only for the spoken English, but it is also going to help all the learner, all the competitor, those who are preparing for the competitive exam. क्योंकि आज मैं prepositions को बहुत ही क्लियर तरीके से आपको बताऊंगा ताकि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए. दिस वीडियो इज गोइंग टू बी बाइलैंग्वेज, सो यू पीपल आर नॉट गोइंग टू फेस एनी प्रॉब्लम इन द अंडरस्टैंडिंग. सो डियर्स, लेट्स मूव एंड learn the most important things which help us in English communication, not only English communication but also in the writing, that is preposition. ये preposition क्या है? My dear, preposition is one of the most important thing. It is just like प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो हमें हेल्प करता है, कनेक्ट करता है एक नाउन को दूसरे नाउन या प्रोनाउन से इन सेंटेंस. ये हमें बताता है उनके बीच क्या रिलेशनशिप है और ये हमें हेल्प करता है सेंटेंस की मीनिंग को अप्रोप्रिएट, सेंटेंस की सही मीनिंग बनाने में. राइट. सो डियर, लेट्स गो. वेट अ सेकंड, इट इज वर्किंग. ओके, let me use my pen tab. Yes, I got it here for you. चलिए देखते हैं. देखिए प्रीपोजिशन क्या होता है. सबसे पहले हम ये अगर जान लें कि प्रीपोजिशन क्या है तो हमें हमारे लिए प्रीपोजिशन को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा. देखो जो प्रीपोजिशन वर्ड है वो देखो ये दो चीज़ों से मिलकर वर्ड बना हुआ. प्री प्लस पोजिशन. प्री प्लस पोजिशन. अब प्री प्लस पोजिशन का मतलब हुआ कि जो प्रीपोजिशन है वो किसी ऐसे नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन को दिखाता है, किस संबंध को दिखाता है किसी दूसरे नाउन और प्रोनाउन से. ठीक है. एक सामान्य भाषा, एक सामान्य लैंग्वेज, एक जनरल भाषा में समझने की कोशिश करें. अगर मैं कहूँ एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम लें, बॉयज आर इन स्कूल. एक बहुत ही स्मॉल सा एग्जाम्पल. पहले मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की प्रीपोजिशन है क्या, ताकि आपको समझ में आ जाए. अगर देखिए अगर हमें हमारी कंसेप्ट क्लियर कर रहेगा तो हमें चीज़ों को समझना बहुत ही आसान. अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए. बॉयज़ आर इन स्कूल. एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल. यहाँ पे देखिए जो बॉयज़ है ना, ये क्या है? ये भी एक नाउन है. स्कूल भी क्या है? एक नाउन. राइट. बात समझ में. अब देखिए जो प्रीपोजिशन होता है ये क्या करता है? ये एक नाउन या प्रोनाउन का संबंध, रिलेशन किससे दिखाता है? दूसरे नाउन या प्रोनाउन से इन ए सेंटेंस. यही है फंक्शन प्रीपोजिशन का. ये इन दोनों के बीच क्या करता है? रिलेशनशिप बना देता है. ये दिखाता है कुछ ना कुछ इनसे एक दूसरे से कनेक्ट कर देता है. अब ये कनेक्शन का फंक्शन कैसे होता है इस एग्जाम्पल से देखिए. अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये बॉयज़, ये जो बच्चे हैं कहाँ हैं, तो आप क्या बताएंगे कि स्कूल में है. स्कूल में है तो बच्चों की लोकेशन क्या है? स्कूल में है. तो ये कैसे आपको पता चल रहा है? ये पता चल रहा है इन से. अगर आप इनको हटा दो, वेट अ सेकेंड, मैंने इनको यहाँ से हटा दिया. अब देखिए क्या हो रहा है. मैंने क्या लिख दिया? बॉयज़ आर स्कूल. देखिए क्या ये मीनिंग सही हो रही है? ऐसा लग रहा है बॉयज़ आर स्कूल, बच्चे स्कूल है. इसका मतलब हो गया बॉयज़ आर स्कूल, बच्चे स्कूल है. गलत हो गया. लेकिन आप कहना क्या चाह रहे थे? आप कहना चाह रहे थे कि बच्चे स्कूल में हैं. तो आपको समझ में आई ये बात कि जो प्रीपोजिशन का यही फंक्शन है, ये एक नाउन और प्रोनाउन की. ठीक है. जो किसी से देखो. और एक चीज मैंने क्या बताया, प्रीपोजिशन जो वर्ड है वो प्री प्लस पोजिशन से बना हुआ है. यहाँ देखो पहला नाउन क्या है? बॉयज़. उसके बाद क्या है? स्कूल. तो पहले नाउन का संबंध ये सेंटेंस के दूसरे नाउन या प्रोनाउन से जोड़ने का काम कौन करता है? प्रीपोजिशन. बात समझ में आई? आई होप आपको समझ में आ गई. एक बार फिर से रिपीट करता हूँ. प्रीपोजिशन का फंक्शन बस इतना है, ये दिखाता है दैट एक नाउन और प्रोनाउन जो किसी सेंटेंस में आया है पहले, उसका सेंटेंस में आने वाले दूसरे नाउन और प्रोनाउन से क्या संबंध है, क्या रिलेशन. ये कुछ भी हो सकता है. जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आई हैव गिवन यू दैट बॉयज़ आर इन स्कूल. बॉयज़ आर इन स्कूल. इसमें बॉयज़ जो हैं वो कहाँ हैं इसका पता कैसे चल रहा है? ये इन की हेल्प से ही पता चल रहा है. और वो हैं कहाँ पे? स्कूल में. तो इस इन ने क्या किया? इस इन ने इस बॉयज़ का संबंध इस स्कूल से जोड़ दिया. और इस तरह ये इन सेंटेंस का क्या है?
प्रीपोजिशन है, क्योंकि प्रीपोजिशन शोज रिलेशन बिटवीन अ नाउन टू अ प्रोनाउन। अगर आप हिंदी में इसको समझें, मैंने यहाँ पे आपके लिए हिंदी में लिख रखा है, देखते चलिए, मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करूँगा। देखिए क्या लिखा है, वे शब्द या शब्दों के समूह जो किसी संज्ञा, सर्वनाम और वाक्य के दूसरे भाग के बीच के संबंधों को दर्शाते हैं। मैंने यही बात आपको एक ही शब्द में बता दी। ये सारी बातें जो यहाँ लिखी हैं ये मैंने एक शब्द में ही बता दी कि सिंपल है भाई, कि प्रीपोजिशन का फंक्शन क्या है। ये एक नाउन और प्रोनाउन की दूसरे नाउन या प्रोनाउन से रिलेशनशिप को दिखाता है ना सेंटेंस। ठीक है, आमतौर पे यहाँ पे क्या संज्ञा सर्वनाम कहते हैं, नाउन और प्रोनाउन को हिंदी में संज्ञा और सर्वनाम कहते हैं। क्लियर? यहाँ पे जो चीज़ें लिखी है वो मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया। अब चलिए हम चलते हैं आगे। अब आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि भाई प्रीपोजिशन है क्या। ये प्रीपोजिशन ही वर्ड है। कुछ और एग्जांपल लेते हैं जो एक नाउन के रिलेशनशिप दूसरे नाउन या प्रोनाउन से दिखाता है। अभी सेंटेंस को देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। मैं का मतलब आई, दिल्ली का मतलब एक प्लेस, दोनों नाउन है, पहला प्रोनाउन है और दिल्ली क्या है, नाउन से आ रहा हूँ। अब इसका कन्वर्स कैसे आप उसको इंग्लिश में कम्युनिकेट करेंगे, आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। अब देखिए आई एक प्रोनाउन है, दिल्ली एक नाउन है। अब इन दोनों में क्या रिलेशन है, जो आई है वो अभी दिल्ली से आ रहा है, मतलब आई दिल्ली से बिलोंग करता है। और ये कैसे पता चल रहा है, फ्रॉम से। तो जो चीज़ मैंने आपको अभी बताई थी कि प्रीपोजिशन क्या करता है, ये एक नाउन और प्रोनाउन की का रिलेशन दूसरे नाउन और प्रोनाउन से दिखाता है इन ए सेंटेंस। अगर हम इस इंग्लिश में कहें, preposition is a word that show relationship between a noun or pronoun to another noun and pronoun in a sentence। ठीक है, सेकंड एग्जांपल इसका देखिए। सेकंड एग्जांपल क्या है, ध्यान से देखिए। तो मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, यहाँ पे फ्रॉम क्या है, फ्रॉम एक प्रीपोजिशन है। यहाँ पे देखो लिखा है फ्रॉम क्या है, फ्रॉम दिल्ली, और ऑब्जेक्ट कौन है, दिल्ली, और आई के बीच क्या दिखा रहा है, रिलेशनशिप दिखा रहा है। देखो राम तुम पर निर्भर है, राम डिपेंड्स ऑन यू। राम किस पर डिपेंड है, यू पे। अब यू का नाम मैं कुछ रख देता हूँ, सपोज करो यू का नाम रोहित है, राइट। तो राम किस पे डिपेंड है, रोहित पे। ये किससे पता चल रहा है, देखो यहाँ पे राम एक नाउन है, रोहित भी एक प्रॉपर नाउन है। इन दोनों के बीच जो रिलेशनशिप है वो कैसे पता चल रहा है, वहाँ से। इट मीन्स द वर्ड इन ए सेंटेंस। अब आपको समझ में आ गया कि प्रीपोजिशन है क्या, ये काम क्या करता है। एक ऐसा वर्ड सेंटेंस में जो दो नाउन्स या प्रोनाउंस या एक से अधिक नाउन्स या प्रोनाउंस का संबंध दूसरे नाउन्स या प्रोनाउंस के साथ दिखाता है, संज्ञा सर्वनाम के साथ दिखाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे ही प्रीपोजिशन कहते हैं। क्लियर? अब हम चलेंगे आगे और वन बाई वन देखेंगे सारे प्रीपोजिशन। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आए। चलिए, आई एम हैविंग सो मेनी फॉर यू। तो मैं जितना इस वीडियो में कवर हो पाएगा उसको करूँगा। अगर नहीं कवर हो पाता तो लास्ट में फिर मैं इसका एक और पार्ट बनाऊँगा, राइट। चलिए देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास पूरा कलेक्शन है और अभी वन बाई वन यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश होंगे। सबसे पहला वर्ड है, सबसे पहला प्रीपोजिशन जो मैंने लिखा है वो है फ्रॉम। ठीक है, फ्रॉम का मतलब फ्रॉम एक प्रीपोजिशन है। इसका यूज कब करते हैं, इसका यूज हम करते हैं किसी स्थान से आने, जब आप किसी एक जगह से कोई एक नाउन किसी दूसरे एक जगह से आप दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, वर्ड का यूज करते हैं फ्रॉम। देखो लिखा किसी जगह से, या किसी जगह से आप बिलोंग करते हो तो उसके लिए भी हम फ्रॉम का यूज करते हैं। कुछ एग्जांपल देखते हैं। मैं देहरादून से आ रहा हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम देहरादून। ठीक है, अब यहाँ पे आप कोई और प्रीपोजिशन यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर आप इन करेंगे गलत है, ऐड करेंगे गलत है, कुछ भी लिखेंगे वो यहाँ पे फंक्शन नहीं करेगा। यहाँ पे केवल प्रीपोजिशन जो सेट होगा वो है फ्रॉम। मीन्स जब हम किसी जगह से आते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं फ्रॉम। अगर मैं पूछूँ कि आप कहाँ से हैं, तो ये से आई एम फ्रॉम देहरादून, आई एम फ्रॉम मुंबई, आई एम फ्रॉम राइट लखनऊ, राइट। मीन्स आप किस किस जगह से है के सेंस में भी हम फ्रॉम का यूज करते हैं। और अगर आपको किसी को बताना चाहते हैं कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ, कमिंग फ्रॉम, देखो अगर आपसे पूछा जाए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, तभी आप कह सकते हैं आई एम फ्रॉम मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि मैं दिल्ली से या बेंगलोर से बिलोंग करता हूँ। और अगर आप दूसरे सेंस में भी यूज कर सकते हैं इसका सेम, दैट आप मैं मुंबई से आ रहा हूँ, मैं बेंगलोर से आ रहा हूँ, राइट, मैं कहीं से आ रहा हूँ। आने के सेंस में, जब आप कहीं आने के सेंस में हम क्या करें यूज करेंगे, फ्रॉम का यूज करेंगे।
जैसे वे पार्क से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, वे पार्क से आ रहे हैं, तो दे केम फ्रॉम पार्क, वे पार्क से आ रहे हैं। ठीक है, जब किसी एक स्थान से आप निकल कर किसी दूसरे स्थान पे जाते हो तो दूसरी भाषा में ऐसे करिए तो हम यूज करते हैं प्रेपोजिशन फ्रॉम। क्या यूज करते हैं, प्रेपोजिशन फ्रॉम यूज करते हैं, राइट, प्रेपोजिशन फ्रॉम यूज करते हैं, राइट। चलिए, आई होप इट इज क्लियर। अगला देखिए, नेक्स्ट देखिए, ये तो पहली बात ये होगी कि आप किसी एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन जा रहे हैं तो आप फ्रॉम का यूज करेंगे। दूसरी बात, किसी समय से, किसी पॉइंट ऑफ टाइम से के सेंस में भी हम यूज करते हैं फ्रॉम। ठीक है, जैसे मैं कल से काम करूँगा, मैं कल से काम करूँगा तो आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो, इस सेंस में भी आप फ्रॉम का यूज कर सकते हैं। राम 10 बजे से काम करेगा, राम विल वर्क फ्रॉम 10 o'clock, राइट, राम विल वर्क फ्रॉम 10 o'clock। ठीक है, बात समझ में आई। तो फार का आपने, फ्रॉम का यूज आपने दो सीखा, अभी एक और मैं आपको बताऊंगा। देखो, फ्रॉम का मतलब होता है से, जब आप किसी स्थान से आए, बिलोंग करें। फ्रॉम का मतलब होता है टाइम के सेंस में भी, जैसे आप कहें कि मैं कल से काम करूंगा, मैं कल से पढ़ाई करूंगा। ठीक है, कल से बारिश होगी। ठीक है, इट विल रेन फ्रॉम टुमारो। ठीक है, तुम कल से काम करोगे, यू विल वर्क फ्रॉम टुमारो। ठीक है, मैं कल से दवाई लूँगा, आई विल टेक मेडिसिन फ्रॉम टुमारो। ठीक है, मैं कल से आपके घर आऊँगा, आई विल कम टू योर हाउस फ्रॉम टुमारो। तो टाइम के इंडिकेटर के रूप में भी हम क्या यूज करते हैं, फ्रॉम का यूज करते हैं। ये सारे एग्जाम्पल आपको आई होप कि समझ में आ रहा है। तो आपने क्या देखा, आपने दो चीज़ें सीखी। नंबर वन कि फ्रॉम का यूज हम किसी जगह को इंडिकेट करने के लिए करते हैं। नंबर टू, किसी समय को, पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट करने के लिए कहते हैं। अब तीसरा देखते हैं क्या है, नंबर थ्री इज किसी स्रोत से। जैसे अगर आपसे मैं पूछूं आपने इंग्लिश बोलना कहाँ से सीखा, तो आप बोलेंगे आई हैव लर्नड स्पोकन इंग्लिश फ्रॉम इंग्लिश टाइकून चैनल। ठीक है, मैंने इंग्लिश कहाँ से बोलना सीखा, मैंने इंग्लिश टाइकून चैनल से। आपने, मैंने वोकैब्स कहाँ से सीखी, आई हैव लर्नड वोकैब्स फ्रॉम द वीडियोस प्रोवाइडेड बाय इंग्लिश टाइकून। ठीक है, चैनल, राइट। तो जब कोई सोर्स, किसी स्रोत से, जैसे हमें पानी कहाँ से मिलता है, वी गेट वाटर फ्रॉम रेन। हमें पानी कहाँ से मिलता है, हमें पानी रेन से मिलता है। अर्थ को पानी कहाँ से मिलता है, रेन से मिलता है। तो वी अर्थ गेट वाटर फ्रॉम दी रेन। ठीक है, देखो मैंने राम से ये सुना, आई हर्ड इट फ्रॉम राम। मतलब किसी भी सोर्स से जब कोई इंफॉर्मेशन आपको मिलती है तो वहाँ पर भी हम यहाँ क्या यूज करते हैं, फ्रॉम यूज करते हैं। क्लियर, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, मैंने ये किताब से लिखा, आई रोट इट फ्रॉम द बुक। जैसे आपने कोई आंसर किया, ठीक है, हम आंसर्स कहाँ से लर्न करते हैं, फ्रॉम द बुक, राइट। वी लर्न आंसर फ्रॉम द बुक, वी लर्न आंसर। जैसे आपसे पूछा मैंने कि वेयर फ्रॉम हैव यू लर्न दिस आंसर, तो आप क्या बोलेंगे, आई हैव लर्न दिस क्वेश्चन, आई हैव लर्न दिस क्वेश्चन, दिस आंसर from the book, from the book, I have learned this answer from the book। तो यहाँ पे भी देखिए आपने क्या किया, from का यूज किया। अब ये from टाइम नहीं इंडिकेट कर रहा है, ये यहाँ पे सोर्स बता रहा है कि कहाँ से कोई चीज़ आपको मिला है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, we get what, eating material from the field। ठीक है, we get eating, we get eating goods from field। या फिर we get potato और ऑल वेजिटेबल्स, ठीक है, फ्रॉम द field। अब मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ फ्रॉम का यूज हम किस कब करते हैं, सोर्स के सेंस में भी करते हैं। तो फ्रॉम के 3 यूज आपने सीख लिए। फ्रॉम का नंबर 1 यूज से, जब आप किसी जगह से बिलोंग करें। नंबर टू क्या है,
टाइम को इंडिकेट करना, जैसे आप कल से, परसों से, ठीक है, अगले दिन से, ठीक है, 10 दिन, ठीक है, 10 दिन बाद से, इस तरह की सेंस में भी फ्रॉम का यूज करते हैं। और सोर्स के लिए, किसी स्रोत के लिए भी हम फ्रॉम का यूज करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए अब कुछ आगे बढ़ते हैं और कुछ और एग्जांपल्स को देखते हैं। तो फ्रॉम क्लियर, देखिए यहाँ पे डिटेल में हिंदी में लिखा हुआ है, देखो किसी सतह से अलग होना के सेंस में। अब यहाँ पे आ जाएगा। अब अगला हमारा, तो पहला हमारा क्या था, पहला हमारा था फर्स्ट वाज, क्या था हमारा, फर्स्ट हमारा था फ्रॉम। अब हमारा अगला क्या होगा, वर्ड जो प्रेपोजिशन हम पढ़ने वाले हैं वो है ऑफ। व्हाट इज नेक्स्ट, ऑफ। अगला हमारा प्रेपोजिशन क्या है, ऑफ। वी आर गोइंग टू स्टडी ऑफ। चलिए देखते हैं ऑफ, ओ डबल एफ। ये बहुत ही आसान है। आप बोलते हैं स्विच ऑफ। ऑफ का मतलब ये होता है अलग हो जाना। जब जब दो चीज़ें, जब एक, देखो, जब दो कोई एक चीज़ का पार्ट उससे अलग हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे, फ्रॉम। जैसे ये देखिए एक बुक है, जैसे जब एक बुक है और इसके कुछ पेजेस जो है निकल गए, ठीक है, ये बुक है, इसके कुछ पेजेस निकल गए और एक पेज यहाँ पे आ गया, तो मैं क्या कहूँ, दिस पेज इज ऑफ द बुक, द पेज इज ऑफ द बुक, ठीक है, तो पेज है तो बुक से निकल गया, तो हम सीखने वाले हैं ऑफ का यूज। चलिए आगे देखते हैं। स्टार्टिंग में देखिए किसी तरह से ऑफ का यूज कब करते हैं, ऑफ, ओ डबल एफ। ऑफ का मतलब होता है जब कोई चीज़ एक चीज़ से अलग हो, जैसे ठीक है, सपोज करिए एक ये बॉल है, इसके हाफ पार्ट इससे अलग हो जाए, ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे किसी तरह से अलग होना। अगर मैं कहूँ कि पेन को टेबल से उठा लो, जो अपने, जब पेन उठाया जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, टेबल की सतह से अलग हो जाएगा। कोई भी चीज़, मैंने आपको बताया, आपने कुछ यहाँ पे रखा है, बस आपने इसको उठा लिया तो ये क्या होगा, इससे अलग हो जाएगा। देखिए इसी तरह बंदर पेड़ पे से कूदे तो बंदर पेड़ से अलग हो गए। तो ये सब एग्जाम्पल में क्या होगा, ऑफ। आप ट्रेन से उतरते हैं, आप कार से उतरते हैं, ठीक है, आप प्लेन से उतरते हैं, तो हर जगह क्या हो रहा है, हर जगह आप उससे डिटैच हो रहे हैं, एक चीज़ से अलग हो रहे हैं। किसी वाहन से उतरने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, गेट ऑफ का यूज करते हैं, ठीक है, ऑफ आएगा। देखो ऑफ जो क्या लिखा है, कभी सोचा है कि ऑफ क्यों लगाया गया, क्योंकि उतरते वक्त हम वाहन की सतह को छोड़ते हैं। इसी तरह किसी हवाई जहाज़ के एयरपोर्ट से उड़ने को क्या बोलते हैं, टेक ऑफ। अपने कहते हैं मेरा प्लेन टेक ऑफ हो गया, राइट। इसीलिए एयरपोर्ट से उड़ान भरते वक्त हवाई जहाज़ एयरपोर्ट सतह को छोड़ रहा है, ठीक है। तो सिंपल थिंक है, ऑफ जहाँ भी आ रहा है उससे एक बात क्या क्लियर हो रही है, उसी की एक बात क्लियर हो रही है कि कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग हो रही है। तो आपने क्या सीखा, ऑफ का यूज एक थिंग को दूसरे थिंग से अलग होने के सेंस में होता है। तो किसी भी वर्ड्स के बाद अगर ऑफ लगाए तो इसका मतलब वो यही सेंस दे रहा है कि कोई चीज़ जो है वो किसी थिंग या प्लेस से अलग हो रही है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। लेट्स हैव सम एग्जाम्पल, राइट। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। यस, चलिए देखिए, मैंने मोबाइल को बिस्तर से उठाया। यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने मोबाइल से बिस्तर को उठाया। मैंने आपको क्या बताया, ऑफ का मतलब होता है एक चीज़ दूसरी चीज़ से अलग, ठीक है। बेड है आपका, आपने अपना मोबाइल फ़ोन रखा है और इसको आपने उठा लिया, तो इसका मतलब क्या किया, बेड से मोबाइल अलग। अब यहाँ पे क्या यूज करेंगे, देखो मैंने मोबाइल को बिस्तर से उठाया, तो आई पिक्ड मतलब उठाना, द मोबाइल ऑफ द बेड, राइट। अगला देखो, मैं स्क्रीन से धूल हटा रहा हूँ। मैं स्क्रीन से क्या हटा रहा हूँ, धूल, मतलब धूल स्क्रीन से अलग हो गई, तो आई एम वाइपिंग द डस्ट ऑफ द स्क्रीन। बंदर पेड़ से कूदा, मंकी पेड़ से कूद गया मतलब पेड़ से अलग हो गया, तो क्या होगा, मंकी जंप्ड ऑफ। मैंने आपको क्या बताया, किसी भी वर्ब के बाद अगर ऑफ लग जाए तो समझ जाइए कि उसका मतलब वो बताने की कोशिश कर रहा है कि क्या कोई एक थिंग दूसरे थिंग से अलग हो गया। टेबल से कप हटा दो, मूव द कप ऑफ द टेबल, तो यहाँ पे भी देखिए ऑफ हो गया, ठीक है। मूव मेन वर्ब है, ऑफ
इससे लगा हुआ है। तो मेन मूव द कप ऑफ द टेबल का मतलब क्या हुआ, टेबल से कप को हटा दो। आई होप आपको समझ में आया होगा माय डियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फिर से एक बार रिमाइंड करता हूँ। देखो ऑफ अगर किसी भी वर्ब के बाद लगा है तो इसका मतलब, अगर ये जैसे देखो बोलते हैं ना स्विच ऑफ द फैन, राइट, मतलब फैन बंद करो, स्विच ऑफ द लाइट, राइट राइट। तो ऑफ का मतलब होता है एक चीज़ जब दूसरे चीज़ से अलग हो जाए, ठीक है। चलिए लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया हो। चलिए अब हम देखेंगे यूज ऑफ सिंस, ठीक है, सिंस का यूज देखेंगे। चलिए सिंस का यूज आसान शब्दों में अगर हम समझें तो देखो सिंस क्या है, सिंस एक टाइम इंडिकेटर है। क्या है, टाइम इंडिकेटर। ये टाइम को इंडिकेट करता है। किस तरह का टाइम इंडिकेट करता है, एक फिक्स टाइम को दिखाता है। अब एक्चुअली देखो टाइम जो होता है वो दो तरह का होता है, एक तो फिक्स, एक अनसर्टेन, नॉट फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड, नॉट फिक्स, ठीक है। एक टाइम फिक्स होगा, दूसरा नॉट फिक्स होगा। तो सिंस किसके लिए यूज होता है, फिक्स टाइम के लिए। तो चलिए इसको समझते हैं कि सिंस कैसे काम करता है। देखिए सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए किया जाता है। यहाँ पे हिंदी में मैंने लिखा है, जब भी कभी भी वाक्य में रहा, रही, रहे और हाँ एक चीज़ और, ये प्रेजेंट, ये सारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आता है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में ये यूज किया जाता है, ठीक है, क्योंकि इन टेंसों में टाइम इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। अब देखो ये क्या करता है, मैंने आपको क्या बताया, फिक्स टाइम। थोड़ा सा ट्रिक से याद कर लेते हैं, फिक्स टाइम का कैसे पता चलेगा। देखो जो किसी भी फेस्टिवल का जो नाम है, ठीक है, वो फिक्स है, ठीक है। किसी भी मंथ का नाम, ईयर, ये सब फिक्स है, राइट। मॉर्निंग, इवनिंग, ये सब फिक्स है, राइट। और किसी भी ऐसा कोई भी समय जो फिक्स ना हो उसके सामने अगर आपने लास्ट लगा दी, जैसे लास्ट 1 वीक, ये फिक्स हो गया। लास्ट लगते ही कोई भी टाइम जो फिक्स नहीं रहता वो फिक्स हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, जैसे 24 अगस्त 2010, ठीक है, 24 अगस्त 2002, 7 अक्टूबर 2002, ठीक है, 99, 100, ठीक है, 1999, 2000, ये सब क्या फिक्स है। दिवाली, होली, राइट, दशहरा, किसी भी फेस्टिवल का नाम, मैंने बताया ना, किसी भी फेस्टिवल का डे, किसी भी मंथ का नाम विथ डेट, ईयर, राइट, और मॉर्निंग, इवनिंग, ये सब। और किसी भी कोई भी जो टाइम फिक्स ना हो, जैसे 6 आवर, मैं कहूँ 6 आवर, तो ये फिक्स नहीं है, बट लास्ट 6 आवर लगा दूँ तो ये फिक्स हो जाएगा। क्लियर। तो किसी भी फिक्स टाइम के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिंस का यूज करते हैं, राइट। इतना क्लियर। अब चलिए देखिए कुछ एग्जांपल लेते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिया हुआ जो मैं आपको बताया हूँ, तो देखिए फिर से देखिए क्या लिखा, सिंस 2 AM। देखो सिंस 1999, 2004, ईयर का नाम दिया, सिंस मंडे, ट्यूसडे, ठीक है, सिंस मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, ठीक है, इन सब के सामने सिंस आता है। क्यों, क्योंकि ये फिक्स है। अगर आपके दिमाग में आ रहा है क्यों उनके सामने आ रहा है, क्योंकि ये फिक्स है, फिक्स टाइम है, ठीक है। जैसे आप कहो कि सिंस लास्ट मंडे, ठीक है, अब मंडे सिंस लास्ट मंडे आपको बोलना पड़ेगा, लास्ट लगाएंगे तो फिर ये फिक्स हो जाएगा, क्योंकि मंडे जो है एक मंथ में कितने आते हैं, 4 आते हैं, राइट। तो अगर आपको मंडे बोलना है, ट्यूसडे बोलना है, किसी भी, देखो एक और ट्रिक ऐसे याद कर लो, किसी भी अनसर्टन टाइम के सामने अगर लास्ट लगा दिया आपने ना तो फिक्स हो जाता है। जैसे लास्ट 6, जैसे 6 ईयर में बोलूँ तो ये अनसर्टेन है, तो लास्ट 6 ईयर फिक्स है, 2 ईयर फिक्स है, 2 आवर नॉट फिक्स, लेकिन जैसे ही लास्ट 2 आवर तो फिक्स। लास्ट लगाते ही जितने भी अनसर्टेन टाइम है वो क्या बन जाते हैं, फिक्स बन जाते हैं। इन सब में लास्ट लगेगा, सबके सामने लास्ट लास्ट लास्ट, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। चलो मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, आई हैव बिन वॉकिंग, क्या होगा, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, आई हैव बिन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग,
वो सोमवार पे कोशिश कर रहा है, ही हैज़ बिन ट्राइंग सिंस मंडे। ठीक है, मैं इसको थोड़ा जस्ट सेट कर दे रहा हूँ, वेट अ सेकेंड। चलो देखो आ गया, आई होप इट इज़ विजिबल नाउ। देखो मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे वर्किंग लिखा है, गलत है, यहाँ पे होगा आई हैव बिन स्टडिंग, आई हैव बिन स्टडिंग सिंस, आई हैव बिन स्टडिंग I have been studying, okay, since morning। ठीक, वो सोमवार से कोशिश कर रहा है, he has been trying since Monday, right। अब यहाँ पे since Monday, तो यहाँ पे हम लास्ट भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मंडे जो है बोले एस टी लास्ट, किसी भी डे के सामने लास्ट लगा देंगे तो वो फिक्स हो जाएगा, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि सिंस का यूज कैसे करते हैं। सिंस का यूज फिक्स टाइम के लिए करते हैं, डायरेक्ट याद करिए, राइट। सिंस का यूज कब करते हैं? फिक्स टाइम के लिए करते हैं। वेट अ सेकेंड, थोड़ा स्क्रॉल करके करता हूँ। सिंस इज यूज फॉर फिक्स टाइम, ठीक है। अब सर फिक्स टाइम कैसे पता चलेगा? किसी भी डे का नाम उसके आगे लास्ट लगा दो, फिक्स हो जाएगा, ठीक है। किसी भी मंथ का नाम, ठीक है, विथ डेट, मंथ विथ डेट, ठीक है। ईयर नेम, ईयर नेम लाइक ईयर 2000, 2011 कुछ भी, ठीक है। और किसी भी फेस्टिवल, हॉलीडे फेस्टिवल्स लाइक होली, दिवाली, दशहरा, दुर्गा पूजा, एनीथिंग। और कोई भी अनसर्टेन टाइम के सामने आप लास्ट लगा दोगे तो वो सर्टेन हो जाएगा। मीन्स जो है सिंस है वो केवल फिक्स टाइम के सामने यूज होता है, ठीक है। मॉर्निंग, नाइट, इवनिंग, ये सब भी क्या है? फिक्स है, ठीक है। क्लियर? चलो आई होप कि आपको 3 प्रीपोजिशन जो मैंने बताया वो समझ में आ गया। अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया? हमने फ्रॉम को डिस्कस किया, हमने सिंस को डिस्कस किया, और हमने ऑफ को डिस्कस किया। वी हैव डिस्कस 3 प्रेपोजिशन। आई होप ये तीनों प्रेपोजिशन आपको समझ में आ गया। अगर कोई भी डाउट अभी भी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो सिंस क्लियर। अब थोड़ा और नीचे आते हैं। चलिए अब हम सीखेंगे यूज ऑफ फॉर। अब हम क्या सीखने जाते हैं? यूज ऑफ फॉर। अब हम फॉर को सीखेंगे, ठीक है। और एक चीज़, सिंस और फॉर एक तरह से देखा जाए तो दोनों की टाइम इंडिकेटर है। सिंस फॉर फिक्स टाइम और फॉर नॉट फिक्स टाइम यूज होता है, नॉट फिक्स टाइम यूज होता है। क्लियर? सिंस को आपने समझ लिया, फॉर फिक्स, तो बाकी फिक्स के लिए तो जितने भी टाइम अनसर्टेन के सामने फॉर यूज करिए कोई। और देखो सिंस फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए किया जाता है, ठीक है, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता। और ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होता है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन, सर क्यों यूज होता है? क्योंकि यही वो टेंस है जहाँ पे टाइम जो इंडिकेट किया जाता है। इस टेंस से ये तीनों टेंस ये बताते हैं कि कोई काम काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, या चल रहा था, या चलेगा, ठीक है। ये 3 कंडीशन को दिखाते हैं। प्रेजेंट वाला चल रहा है दिखाता है, जैसे वो 6 घंटे से खेल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और 4 घंटे से खेल रहा था, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक। वो 2025 से काम कर रहा होगा, वो क्या है? ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो फॉर का यूज अगर हम बात करें, अभी हम फॉर का बात कर रहे हैं प्रीपोजिशन की, तो उसकी बात करते हैं। फॉर योर इन्फॉर्मेशन आई टोल्ड ऑल दिस थिंग। देखो फॉर का यूज कब होता है? अनसर्टेन टाइम के लिए। फॉर इज यूज फॉर अनसर्टेन टाइम, ठीक है। अब अनसर्टेन टाइम का मतलब क्या है भाई? वेरी सिंपल। देखो 1 डे, 2 डे, 1 ईयर, 10 ईयर, 6 ईयर, 5 ईयर, ठीक है, 6 आवर, ये सारे क्या है? अनसर्टेन टाइम है। क्यों? ये भी क्वेश्चन हो सकता है आपके दिमाग में, क्यों ये अनसर्टेन टाइम है? क्योंकि माय डियर, अगर मैं कहूँ मैं 6 महीने से काम कर रहा हूँ, आई एम वर्किंग फ्रॉम लास्ट 6 मंथ, ठीक है, मैं लास्ट 6 मंथ से काम कर रहा हूँ, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कौन सा लास्ट 6 मंथ? क्या मैं जैन से काम किया मैंने, या अप्रैल से काम किया, या दिसंबर से काम किया? लास्ट 6 मंथ तो आप कहीं से भी उठाएंगे और कहीं अगले 6 मंथ तक ले खत्म हो जाएगा। इन दिस वीक ये फिक्स टाइम नहीं है, राइट। अगर मैं कहूँ मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूँ, आप बता सकते हैं कौन सा 2 घंटा? 10 to 12 कि 12 to 2 कि 2 to 4? कौन सा 2 घंटा? ये तो कुछ भी हो सकता है ना, इसीलिए इसे अनसर्टेन टाइम कहा जाता है।
बात समझ में आई? ये क्लियर हुआ कि फिक्स टाइम क्या है और अनफिक्स्ड या नॉट फिक्स टाइम क्या है? सॉरी, नॉट फिक्स टाइम क्या है? अनफिक्स कोई वर्ड नहीं होता ना, रॉन्ग। नॉट फिक्स टाइम क्या है? फिक्स का मतलब अगर मैं कहूँ लास्ट 1 आवर, एक छोटा सा एग्जाम्पल, लास्ट 1 आवर फिक्स टाइम है, 1 आवर नॉट फिक्स टाइम है। सीधा समझ लिया आपने? लास्ट 1 से समझ में आ जाएगा कि अभी कितना बज रहा है, उससे 1 घंटा पहले का टाइम। 1 आवर कोई फिक्स नहीं, कौन सा 1 आवर, तो ये नॉट फिक्स्ड। अब चलिए, बहुत आसान है ये, आप आसानी से इसको समझ जाएंगे। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, फॉर सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 1 मिनट, 2 ईयर्स, सेंचुरी, ये सारे क्या है? ये सारे अनसर्टेन टाइम हैं माय डियर। फॉर अ लॉन्ग, काफ़ी देर से, ठीक है, लॉन्ग टाइम। देखो मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। वो 4 घंटे से खेल रहा है, ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 4 आवर, ठीक है। वो 6 घंटे से सो रहा है, ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 4 आवर, ठीक है। तुम आधे घंटे से मुझे परेशान कर रहे हो, यू हैव बीन डिस्टर्बिंग मी फॉर हाफ एन आवर। तो ये सारे क्या हो गए? ये सारे क्या है? ये सारे, यहाँ पे देखिए फॉर आ रहा है, यहाँ पे भी फॉर आ रहा है, क्यों आ रहा है? टाइम इंडिकेटर, ठीक है। समझ में आई बात? समझ में आई बात? चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अब तो फॉर का मैं आपने एक यूज सीखा कि फॉर एक टाइम इंडिकेटर है। अब अगला देखिए, फॉर एक वाइल, अभी कुछ देर। देखिए फॉर लॉन्ग टाइम, जैसे एक वर्ड ऐसे याद कर लीजिए, फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है। फॉर मेनी, ठीक है। आवर्स, मंथ, ईयर्स, ठीक है। ये सारे वर्ड्स उसके साथ भी फॉर का यूज किया जाता है। आई होप समझ में आ गया है। चलिए थोड़ा और देखते हैं नीचे क्या कुछ है आपके लिए। अब देखिए, फॉर का अपना टाइम इंडिकेटर देख लिया। अब अगला देखिए, फॉर जो है वो के लिए। फॉर का अर्थ क्या होता है? के लिए। ऊपर आपने देखा फॉर का टाइम के लिए यूज होता है, अगला क्या? फॉर के लिए। जैसे पढ़ने के लिए, खाने के लिए, सोने के लिए, ठीक है, देखने के लिए, ये सारी चीज़ें। जैसे मैंने ये तुम्हारे लिए किया, आई डिड इट फॉर यू। और देखिए यहाँ पे प्रीपोजिशन आई है, ये क्या है? प्रोनाउन है, और इसका संबंध कैसे दिखा रहा है? यू। कौन दिखा रहा है? फॉर, ठीक है। तो मैंने ये तुम्हारे लिए किया, आई डिड इट फॉर यू। मैं आपके लिए बुक लाया, आई ब्रॉट बुक फॉर यू। से देखो, एक सेकेंड, वेट अ सेकेंड, मैं अरेंज करके लिखता हूँ। देखो, आई bought book for you, I bought book for you। अब यहाँ पे बुक मैंने किसके लिए खरीदी? यू के लिए। तो ये यहाँ पे क्या है? ये जो फॉर है वो क्या है? वो प्रेपोजिशन है। चलिए यहाँ से एग्जाम्पल देखिए, वो मेरे पास पैसे के लिए आया, ही केम टू मी। अब देखो, टू भी यहाँ पे क्या है? वो भी प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। फॉर, देखो, ही केम टू मी फॉर मनी, ठीक है। यहाँ पे दो प्रेपोजिशन, एक सेंटेंस में एक से अधिक प्रेपोजिशन आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सो डियर, आई होप कि आपको इतनी चीज़ें समझ में आई। और थोड़ा और देख लेते हैं। देखिए, किसी चीज़ के बदले, एक फॉर का यूज क्या करते हैं? बदले। अगर मैं कहूँ कि मैंने 20 रुपये की किताब खरीदी, तो उसका मतलब यह है कि मैंने 20 रुपये के बदले ये किताब ली, ठीक है। अब इसे एग्जाम्पल, मतलब देखो, जैसे आपने क्या, 100 रुपये में आपने एक बुक खरीदा, तो क्या किया? देखो, मैंने 500 रुपये मोबाइल दिया, तो आई गिव मोबाइल फॉर 500 रुपीज़। उसने 5 रुपये में एक पेन खरीदा, ही बॉट अ पेन फॉर 5 रुपीज़। जैसे आपसे पूछा जाए कि आपने अपनी शर्ट कितने में खरीदी, तो आप बताएंगे ना, आई हैव परचेज माई शर्ट फॉर 1000 रुपीज़, राइट? क्लियर? आई होप आपको इतना समझ में आया। सो डियर, इस टुडे वी हैव लर्न, ये सारी चीज़ें हमने लर्न किया। फॉर का यूज हमने लर्न किया, सिंस का यूज कैसे यूज करते हैं बीइंग अ प्रीपोजिशन हमने लर्न किया, ऑफ एंड फ्रॉम। तो आपने सीखी ये 4 प्रीपोजिशन और उनके डिफरेंट यूज। आई होप डियर स्टूडेंट्स एंड डियर लर्नर, आपने ज़रूर, आपको नॉलेज मिली होगी। इफ़ दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल, इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा तो आप इसे ज़रूर
फॉरवर्ड करें अपने फ्रेंड के साथ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड see you in the next video. Till then you keep studying. Good luck and goodbye. अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड press the bell icon so that you can get latest notification of my